वहीं अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन में केंद्र सरकार और किसानों की 7वीं वार्ता विफल हो जाने के बाद किसान संगठन ने 10 दिन का जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत संगठन गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसकी जानकारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमराराम ने दी है। साथ ही इस आंदोलन में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु से भी किसान भाग लेने आ रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे वहाँ हमारे जो मोर्चे लगे हुए हैं सिंगू, टिगरी, पलवल, गाजीपुर, वो तमाम किसान ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे। और अभी सुभाष चंद्र बोस की 23 तारीख को और पूरे 10 दिन लगातार एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में जन जागरण अभियान करेंगे। और 26 तारीख को इस देश के संविधान में दिए हुए अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। इस देश को वापस गुलामी की ओर धकेलने के लिए काले कानून, लूट के काले कानून बनाए हैं। इनके खिलाफ निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली गणतंत्र दिवस पे परेड करने का काम करेंगे। और अब बात दिल्ली में चल रही है एक अहम बैठक की। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद हैं। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, पार्टी को मजबूत करने और पार्टी में गुटबाजी पर पूर्ण विराम लगाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजीव, क्या चल रहा है बैठक में? क्या कुछ बाहर निकल कर आ रहा है? देखिए, बैठक शुरू हो गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह दूसरे दौर की बैठक है। एक दौर की जो बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ये सभी लोग थे। 9 नंबर जो अशोक रोड 9 नंबर संतोष बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उनके आवास पर जो बैठक हुई थी कि क्या कुछ किया जाए वहाँ पे पार्टी को जिताने के लिए, चूँकि उपचुनाव भी है, और साथ ही गुटबाजी कैसे समाप्त की जाए। एक बार मंथन करने के बाद यह दूसरे दौर की बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है, जहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहाँ के राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह इस बैठक में हैं, और साथ ही बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वह भी हैं। और भी अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ सभी लोग हैं। ये जो बैठक चल रही है खास करके जो उपचुनाव है उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, पार्टी जीते, और साथ ही जो गुटबाजी है, गुटबाजी का असर चुनाव पे न पड़े, इसको लेकर के गुटबाजी पे कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए, इस पे चल रही है। साथ ही जो है देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई थी प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर के, उसको कैसे किया जाए कि पार्टी मजबूत हो और मुंहतोड़ जवाब दे। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस आक्रामक हो रही है तो बीजेपी पीछे हटी नजर आ रही है। तो बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और कैसे परफॉर्मेंस अच्छा हो, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है इस समय बैठक में। जी राजीव, हालांकि बैठक में जो लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे जो पहुंचे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि संगठन की मजबूती के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, इस बैठक में भाग लेने के लिए हम पहुंचे हैं। लेकिन बात तो कहीं ना कहीं वो जो मनमुटाव, वो जो गिले शिकवे थे, उसे दूर करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर पार्टी में जो गुटबाजी है, जैसे समय समय पर जो नेताओं के जो स्टेटमेंट आते हैं उसे साफ झलकता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, और इस बात की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी है। और यही वजह है कि हमेशा दिल्ली से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो मैसेज देते रहते हैं कि राजस्थान में संगठन को मजबूत करके आप लोग रखिए, गुटबाजी समाप्त कीजिए। और जैसा कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार गुटबाजी के मसले को समाप्त करने को लेकर चाहते थे कि पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हो और जो वहाँ की समस्या है, राजनीतिक जो
मुद्दे हैं उसकी जानकारी दी जाए। तो आज यहाँ पे समय मिला है। पार्टी अध्यक्ष यही चाहते हैं कि गुटबाजी समाप्त हो। जब गुटबाजी समाप्त होगी तभी संगठन मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेगी। तो अभी से लगातार रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जो आपसी गिले शिकवे हैं, मनमुटाव हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार, खास करके अगर देखा जाए तो जो गुटबाजी है उसको कैसे समाप्त किया जाए और पार्टी कैसे मजबूत हो, उपचुनाव में कैसे हम जीत हासिल करें, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा चल रही है इस समय। ठीक है, शुक्रिया राजीव। तमाम जानकारी के लिए। राजीव मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़े। बैठक अभी चल